हेलो संजीव, कहाँ हो? मैं तुम्हारा पार्क में इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम मेरा 5 मिनट इंतजार और करो, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है, इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। कहाँ रह गए थे? इतना टाइम लगता है तुम्हें यहाँ आने में? पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। सॉरी काजल, वो ऑटो नहीं मिल रहा था, इसलिए आने में लेट हो गया। प्लीज़। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो हम मूवी देखने चलते हैं। वैसे भी बहुत टाइम हो गया हमें मूवी देखते हुए। किसी और दिन चलते हैं ना मूवी देखने के लिए। वैसे भी टिकट के पैसे नहीं है मेरे पास। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है मुझे मूवी दिखाने के लिए? मैं इतनी देर से इसीलिए वेट कर रही थी कि तुम्हारी ना सुन सकूं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मूवी देखने जाना है तो जाना है। यार तुम समझा करो, आज मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें किसी और दिन ले चलूँगा। मुझे कुछ नहीं पता। हाय काजल, हाय वीर। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये कौन है? ये मेरे ड्राइवर का बेटा है, गाड़ी की चाबी लेने आया है। वो छोड़ो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे एक्चुअली मैं मूवी देखने जा रहा था, तुम चल रहे हो मेरे साथ? हाँ चलो चलें। और बताओ काजल, मूवी कैसी लगी? मूवी तो बहुत अच्छी लगी मुझे, और तुम भी। हाँ हाँ, तुम भी क्या, इससे आगे भी तो बोलो। मुझे लगता है ये मुझसे प्यार करने लगी है। हाँ, यही समय है इसे प्रपोज करने का। इसे अभी प्रपोज कर देता हूँ, यही सही रहेगा। अरे क्या सोच रहे हो, बताओ ना। अरे अरे वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो बात है, बताओ ना मुझे। अरे अभी नहीं, फिर कभी बताऊँ। अगर मैंने तुम्हें अभी बता दिया ना तो तुम नाराज हो जाओगी। नहीं, मुझे अभी बताओ। चलो, अगर तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। पहले तुम अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक खोलना मत। चलो ठीक है। अब अपनी आंखें खोलो। आई लव यू काजल। लव यू टू वीर। संजीव, मुझे ना कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। क्या हम मिल सकते हैं? आओ संजीव, बैठो। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? संजीव, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो गई है और ये मेरे हस्बैंड। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसमें बताने वाली कौन सी बात? गवर्नमेंट जॉब में है, मंथली इनकम 50,000 है। कभी सपने में भी देखे हैं तुमने इतने पैसे? पर हमारे प्यार का क्या? प्यार? कैसा प्यार? जो हम एक दूसरे से करते हैं। प्यार तुम जैसे गरीब से? नेवर। मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, कोई प्यार व्यार नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ शादी करके अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। ये गवर्नमेंट जॉब में है, मैं इनके साथ अपने सारे शौक पूरे कर सकती हूँ। हाँ पता है, इस गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने पैसे दिए होंगे। बट नॉनसेंस, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कुछ भी बोले जा रहे हो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, वीर, मुझे इस आदमी की बिल्कुल भी शक्ल नहीं देखनी है। दूर करो मेरी नजरों से इसे। take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should अरे be. यार, ना जाने उस टेम्पो वाले ने मुझे जंगल में क्यों उतार दिया। अब मैं ये एड्रेस कहाँ ढूंढूंगा?
हेलो भैया, क्या आपको इस एड्रेस के बारे में पता है? अरे यार, ये तो इंग्लिश में लिखा है और मुझे तो इंग्लिश आती भी नहीं है। अब मैं इसे क्या बताऊं? क्या हुआ भैया, क्या सोच रहे हो? भैया, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और मुझे इंग्लिश आती नहीं है। आप किसी और से पूछ लेना। अजीब इंसान है, देखने में तो ऐसा लगता है जैसे पढ़ा लिखा है। बेटा, क्या तुझे इस एड्रेस के बारे में पता है? अरे यार, दिखाई भी दिया तो ये देसी कमर, इसे इस एड्रेस के बारे में क्या पता होगी। अब क्या करूं? चलो चलकर इससे ही पूछता हूँ। हेलो भैया, जी बोलिए, क्या बात है? भैया, आपको इस एड्रेस के बारे में कुछ पता है? अरे ये एड्रेस तो हाईवे के पास का लग रहा है। आप गलत रास्ते पर आ गए हो। लेकिन भैया, मैंने एक आदमी से तो पूछा था, तो वो तो इधर ही बता रहा था। अरे उसने आपको गलत बताया है। आप कुछ देर यहीं पर रुको, मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आपके साथ ही चलूँगा, क्योंकि मेरा घर भी उधर ही है। ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। चलो साहब जी, अब चलते हैं। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, तो क्या तुम मेरे लिए बताओगे? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम पढ़े लिखे कितने हो? जी वो साहब, मैं डिग्री ड्रॉप आउट हूँ। पर तुमने ऐसा क्यों किया? ये एक लंबी कहानी है। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और फिर मैं यहाँ गांव में आकर खेतीबाड़ी करने लगा। अब ये सब छोड़ो, आप भी तो अपने बारे में कुछ बताओ। आपने तो अपने बारे में कुछ बताया नहीं है। अब मैं तुम्हें अपने बारे में क्या बताऊं? और तुम ये बताओ, अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहते हो? मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तो मैं तुम्हें पढ़ाई करने के लिए पैसे दूंगा, और हाँ, साथ में काम भी दूंगा, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। और अब तुम मेरे साथ चलो, मेरे यहाँ मेरे साथ रहकर काम करना और अपनी पढ़ाई भी करना। ठीक है साहब। मुझे डीएम साहब से मिलना है। आप रुकिए, मैं सर से बात करता हूँ। हेलो सर, आपसे लड़की मिलना चाहती है। क्या नाम है उसका? हाँ मैडम, क्या नाम है आपका? काजल। सर, ये लड़की अपना नाम काजल बता रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। मेरे केस की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं कितने दिनों से चक्कर काट रही हूँ। आप थोड़ा वेट करें, हमारे नए डीएम साहब आते ही होंगे। आप अंदर बैठिए। अरे संजीव, तुम? एक आईएएस ऑफिसर को नाम लेकर बुलाती हो? सॉरी सर। केस क्या है? सर, मेरे हस्बैंड बेगुनाह हैं। उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली है, उसके बावजूद भी उनके केस की सुनवाई नहीं हो रही है। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? अब जो भी सुनवाई होगी कोर्ट में होगी। लेकिन सर, आई कैन एक्सप्लेन। तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया। अब जो मुझे करना है
मैं कर लूँगा। Love is over. Now war with you.